जो भी लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री के लिए स्पेशली बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, टेस्ट पेपर वगैरह है, वो हमें कब से लगाने चाहिए। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा, या फिर कोई बताएगा आपको कि एक पूरा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उस टेस्ट पेपर उस टॉपिक का लगाइए, उस सब्जेक्ट का लगाइए। लेकिन इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मेरा डिफरेंट एक ओपिनियन है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से टेस्ट पेपर वगैरह लगाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कोई आपने टेस्ट सीरीज़ पहले से ज्वाइन कर रखी है, या आपके पास किसी कोचिंग के, जैसे मेरे पास है, मेरे पास DIS हो गया, या पीसीएस मंत्रा हो गया, या फिर आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, मेरे पास इनके पुराने टेस्ट कुछ रखे हुए हैं। स्टडी का पोर्शन तो बदलता नहीं है, तो उन पेपर्स को लगाने में क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपके पास भी, अगर आपके किसी दोस्त के पास हो, या फिर आप कहीं पर भी रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, प्रयागराज में रह रहे हो, तो आप मार्केट जाओगे तो आपको ऑफलाइन में टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से खरीद लो और डेली 10 से 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो। बिकॉज आपका जो एग्जाम है प्री का, वो MCQ फॉर्मेट में होना है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उसी में से लगाना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में पढ़ते रहोगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे, तो एंड टाइम में जब एग्जाम होगा तो आप बेटर चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, बेटर चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। जो भी, क्योंकि एक बार किताब पढ़ने के बाद में कई बार ये होता है कि आपने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, फिर भी बहुत सी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं जो आपको याद नहीं होती हैं, और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है बार बार एक ही किताब को पढ़ना। सो आप थोड़ा सा उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, थोड़ा सा उस बोरियत से बचने के लिए, अगर आप टेस्ट पेपर दोगे तो आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छा होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और आप उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में एग्जाम एक्चुअल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ढल जाओगे, आपका दिमाग उसी तरह से वायर होता जाएगा, चलता जाएगा। सो इसलिए अगर आपके पास कोई टेस्ट पेपर है तो लगाना तुरंत स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हो। अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने तो आपके हैं ही। अगर फरवरी के अंत में भी एग्जाम होता है तो आपके पास पूरे 3 महीने हैं। तो अगर आप डेली या इवन हफ्ते में भी अगर आप 1 से 2 टेस्ट लगाओगे तो आपको एग्जाम में टाइम में दिखेगा कि आपने एक अच्छा खासा टेस्ट पेपर लगा लिए हैं, आपने अपनी गलतियों को बहुत इंप्रूव कर लिया है, उनसे आपने सीख लिए, और आप काफ़ी अच्छा एक अटैम्प्ट कर पा रहे हो, और आपके ब्लाइंड गैस कम हो रहे हैं, और आप काफ़ी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आपके नंबर बढ़ रहे हैं। सो टेस्ट पेपर आपको अभी से लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं आता है, तब भी ट्राई करो। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 10 में से अगर आपके 2 सही होते हैं तो भी अटैम्प्ट करो, आपको कम से कम पता तो चलेगा ना कि आप कितने पानी में हो, आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। बहुत से टेस्ट पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। पर्सनली मैंने जब लगाया इनसाइट्स ऑन इंडिया का, तो मैंने जब लगाया तो मुझे वो टेस्ट पेपर बहुत गलत लगा, मतलब बहुत उसमें मेरी गलतियाँ हुई। 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से उसमें करीब मेरे 50 गलत थे, 50 ही सही थे, जबकि मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा था उसके पहले। बट मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, कम से कम 50 तो सही हुए ना। और फिर जब वो दूसरा वाला टेस्ट जब मैंने दिया तो मैंने फिर उसमें वो जो 50 मेरे गलत हुए तो उनको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था कि इसमें मेरी क्या गलती थी, इसमें नहीं थी, और फिर उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से कुछ चीज़ें आई और मेरे करीब 15 क्वेश्चन और सही हुए थे। तो इस तरह से मतलब इंप्रूव आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा आप देख सकते हो। आपका काम ये है कि आप अपनी गलतियों को कम करो और थोड़ा सा अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव करो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप वहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखो। जो भी आपको लग रहा है कि मुझे एलिमिनेट करना सीखना है, मुझे एलिमिनेशन करना आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप अभी टेस्ट पेपर में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये मौका है कि आपके पास गलती करने की एक अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम में आपके पास ये मौका नहीं होगा कि आप कोई तुक्का लगा पाओ वहाँ पे। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं वो एक्सपेरिमेंट आप अभी से टेस्ट पेपर में कर सकते हो। तो इसलिए आपको टेस्ट पेपर देना चाहिए। बाकी आपको आरओ के लिए अगर आप अभी से बात करें तो आपको अभी से बहुत सारे नहीं मिलेंगे, अभी तो इवन किसी का नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगा आप देखना सबके धीरे धीरे टेस्ट सीरीज वगैरह आने लगेगी, DIS की भी आने लगेगी, बाकी जो भी कोचिंग है उनकी भी आरओ के लिए आने लगेगी, तो आपको कुछ टाइम के बाद में मिल जाएगी। अभी फिलहाल इतना किसी की नहीं आई है, यूपीपीसीएस की तो DIS की आ गई है। बाकी जो और ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपका UPSC हिंदी हो गया, या फिर आपका डिकोड एग्जाम हो गया, या फिर जैव स्टडी हो गया, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर और भी जो भी कोचिंग हैं जो भी रेप्यूटेड हैं, वो हो सकता है कि उनके आ रहे हों, किसी के तो आ ही रहे हैं आरओ के लिए। तो वो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या है, और किस में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी फिलहाल आरओ के लिए DIS वगैरह की तो नहीं आई है। सो पर्सनली मैं भी उसी का वेट कर रहा था, जब आएगी तो फिर मैं उसको भी लेकर के मैं भी उसको लगाऊंगा, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है यार। क्योंकि यूपीपीसीएस में मतलब वही चीज़ है कि अगर आप यूपीपीसीएस भी आप दे रहे हो सो आपको बहुत सारा फैक्चुअल कंटेंट चाहिए होता है, और बाकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन तो है ही है। तो जो भी DIS के टेस्ट वगैरह आरओ के होते हैं या फिर BEO के होते हैं वो सब काम आ जाते हैं, तो मुझे लगाना तो रहता ही है। सो यही था। आई होप कि आपका इससे जो डाउट वगैरह हैं यूपीपीसीएस में या आरओ में टेस्ट सीरीज को लेकर के वो दूर हुए होंगे। अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई चीज़ अगर अच्छी लगा करे तो यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और कोई चीज़ खराब लगा करे वो भी बता दिया करो, सो दैट मैं उसको इंप्रूव कर सकूँ, मैं उसको सुधार करके थोड़ा सा और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे सकूँ। और बाकी अगर यार चैनल अच्छा लगा करे, कोई चीज़ अच्छी लगा करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। छोटी दिवाली है तो सभी लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखना, पढ़ाई उठा के देख के चलाना ताकि जल वल ना जाओ। बाकी आगे एग्जाम आने ही वाला है तो लगातार पढ़ते रहो, फोकस बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत।